के मंगलाचरण करते हुए पूज्य गुरुदेव को निवेदन करेंगे। तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनिशासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। चले आ गए क्या वो? चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार त्रिभक्ति योग से नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप हमें उन 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बारे में, उनकी जो महागाथा है, जो महाकथा है, उसका श्रवण कराते हुए आप हमारे जीवन को मंगलमय करें और हमारा जीवन का कल्याण हो, ऐसी भावना आपके चरणों में रखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृत्सन्न कर्मोग शान्ताय शान्ति सर्वकर्मणाम्। शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक ईश्वरी संत श्री 107 सागराचार्य गुरुदेव की जय। समस्त महान बाबू, आज हम फिर पुनः इस संसार भ्रमण की व्यथा को शांत करने के लिए श्री शांति प्रभु के चरण सानिध्य में उनकी गाथा अपने शांति के लिए, कर्मों के दहन के लिए और
सुखी नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए प्रारंभ करते हैं। महान बाबू जिनका सिर्फ नाम ही शांति नहीं, जिनका हर परमाणु इनका स्पर्श होकर निकलता है, वो जगत के समस्त प्राणियों को शांति प्रदान कराने वाला है। क्योंकि शांति प्रभु कल्पतरु है। कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, कुछ शिक्षा करते हैं, तब जाकर हमको कुछ मिलता है। पर शांति प्रभु के पास कुछ भी नहीं मांगते हैं, फिर भी हमको बहुत कुछ मिलता है, जिसका व्याख्यान ना गणधर कर सकते हैं, ना इंद्र कर सकता है, ना हम लोग कर सकते हैं। वर्णन उनका किया जाता है जिनके गुण सीमित होते हैं। संख्या वहां निकल कर आती है जहां पर मर्यादा के साथ कुछ गुण हो। हे प्रभु, आप तो अनंत गुण के धारी हैं। किस किस गुण का मैं व्याख्यान करूं, नहीं कर सकता। चक्रवर्ती पद, कामदेव पद, तीन पदों से विभूषित हे प्रभु, आपकी मंगल देशना, आपका जीवन चरित्र हम सभी के लिए कल्याणकारी होगा। इसमें इतने लोग यहां बैठे हैं, भगवान के स्वरूप का जब वर्णन करें, शांतिनाथ भगवान के जब अभिषेक करते समय उनके हाथों में कुछ शुभ चिन्ह बने हुए हैं, शुभ लक्षण बने हुए हैं। शायद महिलाओं ने नहीं देखे होंगे, पर जो भी पुरुष वर्ग भगवान का स्पर्श करते हैं, जब चरणों की वंदना करते हैं, तो वहां पर शुभ चिन्ह है, शुभ लक्षण वाले चिन्ह है। शांतनाथ भगवान के चरण कमलों में, उनके हस्त कमलों में अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है। जहां पर अपने चरणों को रख देते हैं, वहां पर जंगल में भी मंगल हो जाता है। जहां पर चलते हैं, स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से 225 कमलों की रचना हो जाती है। जहां शांति प्रभु की दृष्टि पड़ती है, वहां कैसा भी दुर्भिक्ष क्यों ना हो, वो भी कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। कैसा भी कोई उपसर्ग की भावना को लेकर क्यों ना आया हो, पर हे प्रभु,
आपके वो शुभ लक्षण, आपके आने का शुभ संकेत सुनते ही जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं, जब वो अशुभ कर्म का उदय होता है और जैसी जिब्या पर शांति प्रभु का वर्णन आता है तो सारे के सारे अशुभ कर्म वहां से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसे शुभ लक्षणों के से सुसज्जित उन शांतिनाथ भगवान को हम बार बार क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। गणधर देव भी उनकी वंदना करते हैं। गणधर देव व्याख्यान करते हैं, सबसे पहले ऋषभदेव जी को धर्म की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो इस तीर्थ के, इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, जो धर्म के दाता हैं। धर्म का व्याख्यान अगर सबसे पहले सुनने का मौका मिला तो किससे प्राप्त हुआ, ऋषभदेव स्वामी से प्राप्त हुआ। ऋषभदेव वो तीर्थंकर हैं जिन्हों के संपूर्ण परिवार ने दीक्षा को स्वीकार कर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। महान बाबू ऋषभदेव वो तीर्थंकर हैं जो तीसरे काल में जन्म हुआ, तीसरे काल में दीक्षा को स्वीकार किया और तीसरे काल के अंत में निर्वाण को प्राप्त किया। जिन्हों के परिवार में भरत, बाहुली, ब्राह्मी, सुंदरी जैसे पुत्र और पुत्री हुए। वह भरत जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि यह भरत का भारत है। ये भारत की वसुंधरा तीर्थंकरों के तपों से विभूषित है। सबसे अधिक अगर तीर्थंकर हुए, महान पुरुषों का जन्म हुआ तो कहां पर होता है, इस भारत भूमि पर होता है। जिन्होंने प्रथम चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, 6 खंडों पर विजय को प्राप्त किया, ऐसे भरत के पिता का ऋषभदेव नाम था, आदिनाथ नाम था। बाहुबली, जिनके जीवन का क्या वर्णन, प्रथम कामदेव पद को प्राप्त किया और प्रथम कामदेव पद को प्राप्त करने के बाद जब सन्यास को स्वीकार किया तो एक महापर एक स्थान पर ही खड़े रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर अपने आत्म कल्याण में साधक बने। उनके परिवार में 2 ऐसी पुत्रियां जिनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया। एक दिन ऋषभदेव
राज्यसभा में उपस्थित थे। पुत्रियों को शिक्षा दे रहे थे, एक को अंक, एक को शब्द। पढ़ाते पढ़ाते, शिक्षा देते देते दोनों पुत्रियों ने ऋषभदेव स्वामी से पूछा। पुत्रियों ने कहा, हे पिताश्री, बताइए, आपके सामने इतने राजा महाराजा नमस्कार करते हैं, स्वधर्म इंद्र भी, धनपति कुबेर भी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। आपकी आज्ञा का पालन पूरी प्रजा करती है। बताइए, ये सभी को नमस्कार कर रहे हैं, ये सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपके चरणों में झुक रहे हैं। हे पिताश्री, आपका भी मस्तक कहीं झुकेगा? आप भी किसी को नमस्कार करेंगे? हाँ पुत्री, मुझे अपने मस्तक को एक जगह पर झुकाना पड़ेगा। पिताजी, कहां पर? जहां पर तुम्हारा पारिग्रहण संस्कार होगा, जहां पर तुम्हारा विवाह होगा, जिस वर के हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपना होगा, वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना मस्तक झुकाना पड़ेगा। पुत्रियों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, और वो आदर्श पिता के सम्मान में था। तुरंत वहां पर उन्होंने निर्णय किया, हे पिताश्री, हमारे निमित्त से, हमारे कारण अगर आपका सर अगर कहीं झुकता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हे पिताश्री, आज से ही, अभी से ही हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करते हैं। यह पुत्रियों का आदर्श अगर कहीं पर है तो मात्र एक मेरे भारत में है, और कहीं पर नहीं है। पिता के सम्मान में अपने सारे पिता के सम्मान में अपने सारे इंद्रिय सुखों को तुरंत क्या कर दिया? नौछावर कर दिया। नहीं चाहिए ऐसे भोग, नहीं चाहिए ऐसा ऐश्वर्य जिसके कारण मेरे पिता का सर झुक जाए। ऐसी पुत्रियां जिस कुल में उत्पन्न हुई, ऐसे वो कुल के नायक ऋषभदेव स्वामी 84 लाख वर्ष की आयु, 83 लाख पूर्व राज व्यवस्था में, बाल अवस्था व्यतीत करती है। उस समय सौधर्मेंद्र को भी थोड़ी चिंता होने लगी। आखिर में क्या बात है? प्रभु को किसकी प्राप्ति नहीं हो रही? केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या किया जाए? वैराग्य नहीं हो रहा है इनको। आखिर में ऐसा कौन सा कारण है? तुरंत एक नीलांजना को प्रस्तुत किया गया, और जब नीलांजना को प्रस्तुत किया गया, आयु थोड़ी थी। याद रखना,
एक ऐसा अयोध्या में जन्मोत्सव मना, सारी तैयारियां थी, सारे लोग जन्मोत्सव की खुशी में चूर थे, मस्त थे। आज किनका जन्मोत्सव है? ऋषभदेव स्वामी का जन्मोत्सव है। प्रजा तो जन्मोत्सव की खुशियों में डूबी हुई थी, पर ऋषभदेव स्वामी जन्मोत्सव की खुशियों में नहीं, एक जन्म मरण को अंत करने के चिंतन में डूबे हुए थे। राज सिंहासन पर कौन विराजमान? ऋषभदेव स्वामी। क्योंकि सकल कीर्ति जी भट्टारक जी ने शांतनाथ पुराण के प्रारंभ में पहले ऋषभदेव स्वामी के जीवन चरित्र पर गोट दिया, ऋषभदेव स्वामी को नमस्कार किया। क्यों? हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। जब किसी ग्रंथ की शुरुआत की जाती है तो कहां से की जाती है? सबसे पहले किसका स्मरण होता है? जो श्रेष्ठ होते हैं। तैयारियां, जन्मोत्सव की तैयारियां, सारी व्यवस्थाएं जुटी हुई है। नीलांजना आई, नृत्य हुआ, एक सक के बाद एक, एक के बाद एक। तुरंत ऋषभदेव स्वामी अवधि ज्ञान लगा लेते हैं। रोकिए, सभा पूरी रुक जाती है। रुकने के बाद वैराग्य का चिंतवन। मैंने अपना 83 वर्ष लाख पूर्व का समय ऐसा ही निकाल दिया। 10 भवों का चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद पालकी में आरूढ़ होकर भरत को राजगद्दी सौंप कर कहाँ निकल जाते हैं? सन्यास की ओर निकल जाते हैं, वन में निकल जाते हैं। वन में गए, बन गए। क्या? जो वन में गए बन गए, और जो महलों में रहे वो सड़ गए। वन में जाते हैं और वन में जाने के बाद 6 माह तक ध्यान योग और 6 माह कुछ आहारचर्या के लिए पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, पर भगवान की कोई विधि नहीं मिलती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई बोलता है प्रभु मेरा ऐश्वर्य ले लो, कोई बोलता है मेरा घरवार राजपाट ले लो, कोई परिवार ले लो, कोई पुत्रियां ले लो, पर कोई भी विधि नहीं जानता था। किसकी? दिगंबर मुनराज को आहारचर्या कैसे होती है, नमदा भक्ति पूर्वक कैसे आहारचर्या होती है। तो यहीं आए थे भ्रमण करते हुए, जहां पर शांति प्रभु का जन्म हुआ था। वहीं पर बीच पड़ चुका था हस्तिनापुर तीर्थंकर भूमि के साथ साथ दान तीर्थ की भूमि भी वहीं से प्रारंभ हुई, जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी को क्या मिला? आहार विधि मिली। राजा सैनिक के परिवार ने, राजा श्यांश के परिवार ने उनका पड़घान किया, और पड़घान करने के बाद आहार दान देकर और हस्तिनापुर की भूमि को पवित्र कर दिया, और वहीं से दान शासन प्रारंभ हो गया। वही हस्तिनापुर जहां पर शांति प्रभु का आगे क्या हुआ? जन्म कल्याणक हुआ। महान बाबू विचार करिए, सोचिए, जहां पर दान होता है, जहां से दान परंपरा प्रारंभ हुई, वहां पर किसी तीर्थंकर का अगर जन्म हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात
नहीं है। इंद्रों ने भी पंचाक्षर किए। पहले तो पंचाक्षर होते हैं ऋषभदेव के आहार पर, और बाद में 16 महातक रत्नों की वर्षा भी उसी हस्तिनापुर में होती है। पावन धरा विहार करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद धर्म उपदेश दिया, और धर्म उपदेश देने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। धन्य है वो पर्वत जिसकी वंदना करने से हमको बाहर भी शीतलता मिलती है और अंतरंग में भी शीतलता प्राप्त होती है। ऋषभदेव स्वामी ने 14 दिन का योग निरोध किया, और माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन इन कर्मों को नष्ट कर हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुख में जाकर विलीन हो गए। बंधुओं, कालांतर से क्रम से ऋषभदेव के बाद अजितनाथ तीर्थंकर हुए, संभवनाथ जी हुए, अवनंदन नाथ जी हुए। इन तीर्थंकरों का क्रम चलता रहा। उसके बाद कौन हुए? शांतिनाथ भगवान हुए, क्रम से। और ऋषभदेव की वंदना करते हुए यहां पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। उन 24 तीर्थंकरों की देशनाओं में हम सभी को उस अंधकार को नष्ट करने वाला व केवल ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। अगर तीर्थंकर नहीं होते तो आज ये धर्म तीर्थ भी नहीं चल रहा होता। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका जन्म उन्हीं के निमित्त से होता है। महान बाबू पूर्व में कहा था, तीर्थंकर कोई तीर्थ को नहीं चलाते, कोई नया तीर्थ स्थापित नहीं करते हैं, और जो उनके अनुयायी जो मुनिगण होते हैं वो भी किसी तीर्थ को नहीं बनाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है, जहां पर इन बीतरागी मुद्राओं के चरण रुक जाते हैं वहीं पर स्वतः ही तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बनाते नहीं। कहा जाता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दिवाली आते हैं और चले जाते हैं, जहां पर साधुओं का सानिध्य हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। याद रखना, शांतनाथ भगवान के जो लवनंदन है, कौन है? निर्गंत साधक है। और एक बात और याद रखना, आप कभी भी अपने को अनाथ मत समझना। क्या मत समझना? अनाथ मत समझना। क्यों ना समझे? हम बोलते भी हैं, हे भगवान अनाथ हूं, मेरा कोई भी नहीं है। याद रखना, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 नाथ हों तो हम कैसे अनाथ हो सकते हैं? हमारे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 24 तीर्थंकरों का नाथ जुड़ा हुआ है। 24 तीर्थंकर जुड़े हुए हैं, उनके अनुयायी कैसे अनाथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिन्हों के ज्ञान में
तीनों लोग प्रकाशित था। ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं क्रम से नमस्कार करता हुआ आगे की प्रस्थापना को मैं आगे बढ़ाता हूं। गणधर परमेष्ठी, यहां पर हम सभी लोगों को बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। सबसे पहले श्रोता का लक्षण बताया। श्रोता कौन? जो धर्म को वास्तविक रूप से स्वीकार करता है, समझता है। श्रोता वही है जिसकी एक दृष्टि नहीं, एकांत की दृष्टि नहीं, अनेकांत की दृष्टि है। वो कौन है? श्रोता है। कुछ श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, और कुछ, समझ गए ना आप लोग, श्रोता होते हैं। तीन परिभाषाएं यहां पर विभाजन की। श्रोता, श्रोता और श्रोता। जो भगवान की देशना को, भगवान की वाणी को, भगवान के जीवन के चरित्र को सावधानी पूर्वक श्रवण करता है, जैसा कहा वैसा श्रवण करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? वास्तविकता में श्रोता कहते हैं। कुछ की आदत होती है, कैसी? अच्छा कहा, उसमें भी काट छाट करने की आदत होती है, उसे क्या बोलते हैं? श्रोता बोलते हैं। देखा होगा, सुपारी को दो भागों में जब विभाजन किया जाता है, कितनी कठोर होती है सुपारी, समझे ना? बड़ी कठोर से कठोर वस्तु जब उसके बीच में आती है तो क्या होता है? तुरंत कट जाती है, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे बीच में कितना भी सम्यक ज्ञान क्यों ना हो, जब वो दो पार्टों के बीच में जाता है, अनेकांत के में नहीं, एकांत में विभाजन हो जाता है, तो वो सुपारी की भांति भी बढ़ जाता है। पर याद रखना, वो सुपारी तो बढ़ सकती है, पर ये द्वादशांग कभी भी विभाजन को प्राप्त नहीं होता है। लोग चाहे कुछ भी समझें, पर जैसा है वैसा तो रहेगा ही। और एक कौन से होते हैं? जिनको कहीं पर नींद आए या नहीं आए, क्या नहीं आए, पर जैसे ही प्रवचन सभा, जैसे ही कथा, जैसे ही स्वाध्याय चालू होती है, वैसी क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। कभी कभी प्रतीत होता है पूरी सभा में यही साथ ध्यान पूर्वक सुन रहा है ना? आंख बंद है और ध्यान पूर्वक सुन रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो आराम से सो रहा होता है। पूछा क्या हुआ? हाँ ऐसा हुआ, कुछ का कुछ बोल देता है। एक बार मन में चिंतन आया, आखिर में सात सभा में लोगों को नींद क्यों आती है? ये सात प्रश्न सभी का हो सकता है। जैसे ही शास्त्र सभा प्रारंभ होती है, तुरंत क्या होता है? नींद आ जाती है।
और जैसी नींद आती है तो व्यक्ति सो जाता है। आगम कहता है निश्चित उसके ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है, लावाय अंतराय कर्म का उदय है, और चक्षु दर्शनावर्ण का भी उदय है, दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान ग्रंथि, ये तो कर्म सिद्धांत वाली बात है। थोड़ा कुछ हटकर सुनते हैं। नींद इसलिए आती है, और नींद वहीं पर आती है जहां पर शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। और जब शांति मिल रही है और जहां शांति पुराण का वचन हो रहा है तो और शांति आएगी। समझे ना इसका मतलब क्या? बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, आपको सुनाता हूं। एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ। पहले तो शायद महिलाओं को स्कूल भी नहीं जाने देते थे, कोई शिक्षा का क्षेत्र नहीं था। आजकल तो बड़ी तेजी के साथ नारा चलता है। कौन सा चलता है? बेटी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पहले ये पढ़ाने का तो कॉलम था ही नहीं। पर याद रखना, पुरुषों को जितना याद हो ना याद हो, पर महिलाओं को पूरी की पूरी जिनवाणी याद होती थी। क्या होती थी? कंठस्थ हुआ करती थी। आज भी इस सभा में ऐसी कुछ बुजुर्ग माताएं होंगी जिन्होंने स्कूल नहीं देखा होगा, पर पूरी की पूरी पूजा संस्कृत में उनको पढ़ना तो अवश्य आती होगी या उनको कंठस्थ भी होगी। ऐसी एक माँ थी, बूढ़ी माँ थी। क्या कर रही थी? शास्त्र का स्वाध्याय कर रही थी। और शास्त्र के स्वाध्याय में माँ उंगली को चला रही थी। वहां से एक संत जी निकले। संत ने पूछा, माँ क्या कर रही है? ये इस पर उंगलियां क्यों चला रही है? तेरे को पढ़ना आता है या नहीं आता है? तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? उस बूढ़ी माँ ने बहुत सुंदर सटीक जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। क्या? और ये भी नहीं पता इसका अर्थ क्या है, और ये भी नहीं पता इसमें क्या क्या लिखा है। बस इतना पता है, इसको देखने से शांति मिलती है। क्या मिलती है? इसको देखने मात्र से, इसको हाथों में लेने मात्र से क्या मिलती है? शांति मिलती है। और जहां पर शांति मिलती है वहीं पर पूरा द्वादशांग उसमें समाया होता है। जिसको पढ़ने से, जिस जिनवाणी की शरण में आने से क्या होता हो? शांति का अनुभव होता। निश्चित ही हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान की देशना हम सभी को सुनने को और पढ़ने को मिल रही है। बंधुओं, विचार करना है, सोचना है। उस शांति प्रभु के जीवन चरित्र को पढ़ने से पहले हमको अपने चित्त को निर्मल करना होगा। हमारा जीवन शांतनाथ कहने से, शांतनाथ जपने से काम नहीं चलेगा। हमारा पूरा का पूरा जीवन शांतिमय होना चाहिए। शांतनाथ भगवान का कण, शांतनाथ भगवान का नाम हमारी हर
श्वास में होना चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, जब गृह चैत्यालय का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? आप समझते हो गृह चैत्यालय किसे बोलते हैं? घर में 9 इंची के भगवान को विराजमान कर लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गृह चैत्यालय। ये आपका जिनालय है। आप कहोगे महाराज गृह चैत्यालय की जगह भी शुद्ध चाहिए। क्या चाहिए? जगह भी शुद्ध चाहिए। पर हमारे यहाँ तो गृह चैत्यालय के लिए स्थान ही नहीं है, शुद्धि नहीं है। हाँ, प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, अगर आपके पास जगह है, सारी चीज व्यवस्थित है, तो वहां पर एक चैत्यालय की स्थापना भी घर में हम लोग कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रतिमा अगर स्थापित करनी हो तो भगवान शांतनाथ की प्रतिमा स्थापित करना, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करना। अरे रावण के महलों में भी किसका चैत्यालय था? शांतनाथ भगवान का चैत्यालय था। बंधुओं, सो गई क्या मां? शांति मिल रही है। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, कहाँ हो? मेरे मन मंदिर में आओ। कहाँ पर आओ? मन मंदिर में आओ। मंदिर में नहीं, कहाँ पर? ये मंदिर तो ईंट पत्थरों का बना है। सिंहासन भी कैसा है? धातुओं का है। याद रखना, हम बड़े बड़े विशाल बाहर के मंदिर तो बना देते हैं, पर हम अपने मन को मंदिर नहीं बना पाते। मंदिर की अर्थ क्या है? मन अंदर, जिसका मन अंतरंग में जाता हो, आनंद में डूब जाता हो, उसको अपन मंदिर बोलते हैं, प्रार्थना स्थल बोलते हैं। तो बंधुओं, आज हम सभी लोगों ने शांतनाथ भगवान का स्मरण करते हुए 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए और जिनवाणी को भी ध्यान में रखते हुए, और एक ही बात आगे संकल्प आज अपन करेंगे। हे प्रभु, हे जिनवाणी मां, हे पंच परमेष्टि, मैं जो कुछ भी आगे इसका वाचन करूं उसमें मुझे शक्ति प्रदान करे, और आगम के अनुसार ही शब्दों का वाचन करूं। यह वक्ता का लक्षण है। जैसा लिखा है वैसा ही कहूं। जैसा गणधर देव ने परंपरागत हमको दिया, वैसा ही मैं प्रतिपादित आगे करूंगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूं। क्योंकि वक्ता वो नहीं जिसमें अपनी बातों को मिलाए। वक्ता वही है जो परंपरा से जो चला आ रहा है, उसी धारा को आप तक पहुंचाने का काम किसका है? वक्ता का है। बंधुओं, वक्ता के लक्षण में बताया, संयमी हो, त्यागी हो, बात को समझने वाला हो, गंभीर भी हो। ये किसके लक्षण है? वक्ता के लक्षण है। किस बात को किस ढंग से कहना है, ये लक्षण किसका है? वक्ता का लक्षण है। अगर वक्ता के द्वारा अगर एक शब्द भी अगर निकल जाता है
तो आगे चलकर वही वाक्य उसका प्रमाणता को प्राप्त हो जाता है। आचार वाक्य प्रमाणम, क्या सूत्र आता है? आचार वाक्य प्रमाणम, आचार के वाक्य प्रमाणता को प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, हम सभी लोग इन 3 दिनों में हमने क्या समझा? प्रस्तावना को समझा, जिसमें हम लोगों ने शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया, आदिनाथ भगवान की वंदना की, जन्माणी मां को भी स्मरण किया, और साथ साथ जहां जहां पर जितने भी विद्यमान जो तीर्थंकर हैं, शिवमंदिर स्वामी आदि को भी क्या करते हैं? अपन नमस्कार करते हैं। और साथ ही अपनी कसायों को नष्ट करने के लिए और परंपरागत जितने भी आचार भगवंत हुए हैं, क्या हुए हैं? जितने भी आचार भगवंत हुए हैं परंपरागत, उन सभी आचार भगवंतों को भी अपन नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, जो कुछ भी है सब भक्ति के ही वशीभूत है। सकल कीर्ति जी ने इस ग्रंथ को जब लिखा, हिंदी में पालन उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में इनको लिपिबद्ध किया, हिंदी का अनुवाद में किया इसको, तो उनका भी लक्ष्य क्या था? मात शांतिनाथ की भक्ति। और पहले ही बोल दिया, इसको लिखने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो बुद्धिजन क्या करें? इसको सुधार कर पढ़े। तो यहां पर हम भी संकल्प करते हैं, अगर वाचन में अगर कोई शब्द इधर से उधर हो रहा हो, ठीक से उस अर्थ को ना समझा हो, ना समझाया पाया हो, तो जितने भी यहाँ पर बुद्धिजन हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करें और उसको ठीक से अर्थ को समझें। आज हमने इस प्रस्तावना को पूर्ण किया। इस प्रकार से शांतिनाथ पुराण में इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए कर्ता, वक्ता, श्रोता का प्रथम निरूपण हम लोगों ने यहाँ पर आज पूर्ण किया, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है और हमको क्या करना है? अपनी वेश को बनाते हुए, अपनी आधार को बनाते हुए अपन आज 3 दिनों में हमने क्या किया? आधार को बनाया। कल हम सभी लोग यहाँ पर दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। दूसरे अधिकार में क्या होगा इसकी चर्चा अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ऐसे भरत के पिता का ऋषभदेव नाम था, आदिनाथ नाम था। बाहुबली, जिनके जीवन का क्या वर्णन। प्रथम कामदेव पद को प्राप्त किया और प्रथम कामदेव पद को प्राप्त करने के बाद जब सन्यास को स्वीकार किया तो एक महा पर एक स्थान पर ही खड़े रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर अपने आत्मकल्याण में साधक बने। उनके परिवार में 2 ऐसी पुत्रियां जिनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया। एक दिन ऋषभदेव राज्यसभा में उपस्थित थे, पुत्रियों को शिक्षा दे रहे थे। एक को अंक, एक को शब्द, पढ़ाते पढ़ाते, शिक्षा देते देते दोनों पुत्रियों ने ऋषभदेव स्वामी से पूछा। पुत्रियों ने कहा,
हे पिताश्री, बताइए, आपके सामने इतने राजा महाराजा नमस्कार करते हैं, स्वधर्म इंद्र भी, धनपति कुबेर भी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। आपकी आज्ञा का पालन पूरी प्रजा करती है। बताइए, ये सभी को नमस्कार कर रहे हैं, ये सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपके चरणों में झुक रहे हैं। हे पिताश्री, आपका भी मस्तक कहीं झुकेगा, आप भी किसी को नमस्कार करेंगे। हाँ पुत्री, मुझे अपने मस्तक को एक जगह पर झुकाना पड़ेगा। पिताजी, कहां पर? जहां पर तुम्हारा पारिग्रहण संस्कार होगा, जहां पर तुम्हारा विवाह होगा, जिस वर के हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपना होगा, वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना मस्तक झुकाना पड़ेगा। पुत्रियों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, और वो आदर्श पिता के सम्मान में था। तुरंत वहां पर उन्होंने निर्णय किया, हे पिताश्री, हमारे निमित्त से, हमारे कारण अगर आपका सर अगर कहीं झुकता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हे पिताश्री, आज से ही, अभी से ही हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करते हैं। ये पुत्रियों का आदर्श अगर कहीं पर है तो मात्र एक मेरे भारत में है, और कहीं पर नहीं है। पिता के सम्मान में अपने सारे पिता के सम्मान में अपने सारे इंद्रिय सुखों को तुरंत क्या कर दिया? नौछावर कर दिया। नहीं चाहिए ऐसे भोग, नहीं चाहिए ऐसा ऐश्वर्य जिसके कारण मेरे पिता का सर झुक जाए। ऐसी पुत्रियां जिस कुल में उत्पन्न हुई, ऐसे वो कुल के नायक ऋषभदेव स्वामी 84 लाख वर्ष की आयु, 83 लाख पूर्व राज व्यवस्था में, बाल अवस्था व्यतीत करती है। उस समय सौधर्मेंद्र को भी थोड़ी चिंता होने लगी। आखिर में क्या बात है, प्रभु को किसकी प्राप्ति नहीं हो रही? केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या किया जाए? वैराग्य नहीं हो रहा है इनको। आखिर में ऐसा कौन सा कारण है? तुरंत एक नीलांजना को प्रस्तुत किया गया, और जब नीलांजना को प्रस्तुत किया गया, आयु थोड़ी थी। याद रखना, एक ऐसा अयोध्या में जन्मोत्सव मना, सारी तैयारियां थी, सारे लोग जन्मोत्सव की खुशी में चूर थे, मस्त थे। आज किनका जन्मोत्सव है? ऋषभदेव स्वामी का जन्मोत्सव है। प्रजा तो जन्मोत्सव की खुशियों में डूबी हुई थी, पर ऋषभदेव स्वामी जन्मोत्सव की खुशियों में नहीं, एक जन्म मरण को अंत करने के चिंतन में डूबे हुए थे।
राज सिंहासन पर कौन विराजमान? ऋषभदेव स्वामी। क्योंकि सकल कीर्ति जी भट्टारक जी ने शांतनाथ पुराण के प्रारंभ में पहले ऋषभदेव स्वामी के जीवन चरित्र पर गौर दिया, ऋषभदेव स्वामी को नमस्कार किया। क्यों? हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। जब किसी ग्रंथ की शुरुआत की जाती है तो कहां से की जाती है? सबसे पहले किसका स्मरण होता है? जो श्रेष्ठ होते हैं। तैयारियां, जन्मोत्सव की तैयारियां, सारी व्यवस्थाएं जुटी हुई है। नीलांजना आई, नृत्य हुआ, एक सक के बाद एक, एक के बाद एक। तुरंत ऋषभदेव स्वामी अवधि ज्ञान लगा लेते हैं। रोकिए, सभा पूरी रुक जाती है। रुकने के बाद वैराग्य का चिंतवन। मैंने अपना 83 वर्ष लाख पूर्व का समय ऐसा ही निकाल दिया। 10 भवों का चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद पालकी में आरूढ़ होकर भरत को राजगद्दी सौंप कर कहाँ निकल जाते हैं? सन्यास की ओर निकल जाते हैं, वन में निकल जाते हैं। वन में गए, बन गए। क्या? जो वन में गए बन गए, और जो महलों में रहे वो सड़ गए। वन में जाते हैं और वन में जाने के बाद 6 माह तक ध्यान योग और 6 माह कुछ आहारचर्या के लिए पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, पर भगवान की कोई विधि नहीं मिलती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई बोलता है प्रभु मेरा ऐश्वर्य ले लो, कोई बोलता है मेरा घरवार राजपाट ले लो, कोई परिवार ले लो, कोई पुत्रिया ले लो, पर कोई भी विधि नहीं जानता था। किसकी? दिगंबर मुनिराज को आहारचर्या कैसे होती है, नम्रता भक्ति पूर्वक कैसे आहारचर्या होती है। तो यहीं आए थे भ्रमण करते हुए जहां पर शांति प्रभु का जन्म हुआ था। वहीं पर बीच पड़ चुका था हस्तिनापुर तीर्थंकर भूमि के साथ साथ दान तीर्थ की भूमि भी वहीं से प्रारंभ हुई, जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी को क्या मिला? आहार विधि मिली। राजा सैनिक के परिवार ने, राजा श्यांश के परिवार ने उनका पड़घान किया और पड़घान करने के बाद आहार दान देकर और हस्तिनापुर की भूमि को पवित्र कर दिया और वहीं से दान शासन प्रारंभ हो गया। वही हस्तिनापुर जहां पर शांति प्रभु का आगे क्या हुआ? जन्म कल्याणक हुआ। महान बाबू विचार करिए, सोचिए, जहां पर दान होता है, जहां से दान परंपरा प्रारंभ हुई, वहां पर किसी तीर्थंकर का अगर जन्म हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इंद्रों ने भी पंचाक्षर किए। पहले तो पंचाक्षर होते हैं ऋषभदेव के आहार पर, और बाद में 16 माह तक रत्नों की वर्षा भी उसी हस्तिनापुर में होती है। पावन धरा विहार करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद धर्म उपदेश दिया, और धर्म उपदेश देने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया।
धन्य है वो पर्वत जिसकी वंदना करने से हमको बाहर भी शीतलता मिलती है और अंतरंग में भी शीतलता प्राप्त होती है। ऋषभदेव स्वामी ने 14 दिन का योग निरोध किया और माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन इन कर्मों को नष्ट कर कर हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुख में जाकर विलीन हो गए। बंधुओं, कालांतर से क्रम क्रम से ऋषभदेव के बाद अजितनाथ तीर्थंकर हुए, संभवनाथ जी हुए, अवनंदन नाथ जी हुए। इन तीर्थंकरों का क्रम चलता रहा। उसके बाद कौन हुए? शांतिनाथ भगवान हुए, क्रम क्रम से। और ऋषभदेव की वंदना करते हुए यहां पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। उन 24 तीर्थंकरों की देशनाओं में हम सभी को उस अंधकार को नष्ट करने वाला व केवल ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। अगर तीर्थंकर नहीं होते तो आज ये धर्म तीर्थ भी नहीं चल रहा होता। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका जन्म उन्हीं के निमित्त से होता है। महान बाबू पूर्व में कहा था, तीर्थंकर कोई तीर्थ को नहीं चलाते, कोई नया तीर्थ स्थापित नहीं करते हैं, और जो उनके अनुयायी जो मुनिगण होते हैं वो भी किसी तीर्थ को नहीं बनाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है, जहां पर इन बीतरागी मुद्राओं के चरण रुक जाते हैं वहीं पर स्वतः ही तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बनाते नहीं। कहा जाता है साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दिवाली आते हैं और चले जाते हैं, जहां पर साधुओं का सानिध्य हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। याद रखना, शांतनाथ भगवान के जो लवनंदन है कौन है? निर्गंत साधक है। और एक बात और याद रखना, आप कभी भी अपने को अनाथ मत समझना। क्या मत समझना? अनाथ मत समझना। क्यों ना समझे? हम बोलते भी हैं, हे भगवान अनाथ हूं, मेरा कोई भी नहीं है। याद रखना, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 नाथ हों तो हम कैसे अनाथ हो सकते हैं? हमारे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 24 तीर्थंकरों का नाथ जुड़ा हुआ है। 24 तीर्थंकर जुड़े हुए हैं, उनके अनुयायी कैसे अनाथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिन्हों के ज्ञान में तीनों लोग प्रकाशित था, ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं क्रम से नमस्कार करता हुआ आगे की प्रस्थापना को मैं आगे बढ़ाता हूं। गणधर परमेष्ठी यहां पर हम सभी लोगों को बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। सबसे पहले श्रोता का लक्षण बताया। श्रोता कौन?
जो धर्म को वास्तविक रूप से स्वीकार करता है, समझता है। श्रोता वही है जिसकी एक दृष्टि नहीं, एकांत की दृष्टि नहीं, अनेकांत की दृष्टि है। वो कौन है? श्रोता है। कुछ श्रोता होते हैं, कुछ सरोता होते हैं, और कुछ, समझ गए ना आप लोग, सोता होते हैं। तीन परिभाषा यहां पर विभाजन की: श्रोता, श्रोता और सोता। जो भगवान की देशना को, भगवान की वाणी को, भगवान के जीवन के चरित्र को सावधानी पूर्वक श्रवण करता है, जैसा कहा वैसा श्रवण करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? वास्तविकता में श्रोता कहते हैं। कुछ की आदत होती है, कैसी? अच्छा कहा उसमें भी काट छाट करने की आदत होती है, उसे क्या बोलते हैं? श्रोता बोलते हैं। देखा होगा सुपारी को दो भागों में जब विभाजन किया जाता है, कितनी कठोर होती है सुपारी, समझे ना? बड़ी कठोर से कठोर वस्तु जब उसके बीच में आती है तो क्या होता है? तुरंत कट जाती है, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे बीच में कितना भी सम्यक ज्ञान क्यों ना हो, जब वो दो पार्टों के बीच में जाता है, अनेकांत के में नहीं, एकांत में विभाजन हो जाता है, तो वो सुपारी की भांति भी बढ़ जाता है। पर रखना, वो सुपारी तो बढ़ सकती है, पर ये द्वादशांग कभी भी विभाजन को प्राप्त नहीं होता है। लोग चाहे कुछ भी समझें, पर जैसा है वैसा तो रहेगा ही। और एक कौन से होते हैं? जिनको कहीं पर नींद आए या नहीं आए, क्या नहीं आए, पर जैसे ही प्रवचन सभा, जैसे ही कथा, जैसे ही स्वाध्याय चालू होती है, वैसे क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। कभी कभी प्रतीत होता है पूरी सभा में यही साथ ध्यान पूर्वक सुन रहा है ना? आंख बंद है और ध्यान पूर्वक सुन रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो आराम से सो रहा होता है। पूछा क्या हुआ? हाँ ऐसा हुआ, कुछ का कुछ बोल देता है। एक बार मन में चिंतन आया, आखिर में सात सभा में लोगों को नींद क्यों आती है? ये सात प्रश्न सभी का हो सकता है। जैसे ही शास्त्र सभा प्रारंभ होती है, तुरंत क्या होता है? नींद आ जाती है, और जैसी नींद आती है तो व्यक्ति सो जाता है। आगम कहता है निश्चित उसके ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है, लावाय अंतराय कर्म का उदय है, और चक्षु दर्शनावर्ण का भी उदय है, दर्शनावर्ण कर्म का भी उदय है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान ग्रंथि, ये तो कर्म सिद्धांत वाली बात है। थोड़ा कुछ हटकर सुनते हैं।
नींद इसलिए आती है और नींद वहीं पर आती है जहां पर शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। और जब शांति मिल रही है और जहां शांति पुराण का वचन हो रहा है तो और शांति आएगी। समझे ना इसका मतलब क्या? बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, आपको सुनाता हूं। एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ। पहले तो शायद महिलाओं को स्कूल भी नहीं जाने देते थे, कोई शिक्षा का क्षेत्र नहीं था। आजकल तो बड़ी तेजी के साथ नारा चलता है। कौन सा चलता है? बेटी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पहले ये पढ़ाने का तो कॉलम था ही नहीं। पर याद रखना, पुरुषों को जितना याद हो ना याद हो, पर महिलाओं को पूरी की पूरी जिनवाणी याद होती थी। क्या होती थी? कंठस्थ हुआ करती थी। आज भी इस सभा में ऐसी कुछ बुजुर्ग माताएं होंगी जिन्होंने स्कूल नहीं देखा होगा, पर पूरी की पूरी पूजा संस्कृत में उनको पढ़ना तो अवश्य आती होगी या उनको कंठस्थ भी होगी। ऐसी एक माँ थी, बूढ़ी माँ थी। क्या कर रही थी? शास्त्र का स्वाध्याय कर रही थी। और शास्त्र के स्वाध्याय में माँ उंगली को चला रही थी। वहां से एक संत जी निकले। संत ने पूछा, माँ क्या कर रही है? ये इस पर उंगलियां क्यों चला रही है? तेरे को पढ़ना आता है या नहीं आता है? तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? उस बूढ़ी माँ ने बहुत सुंदर सटीक जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। क्या? और ये भी नहीं पता इसका अर्थ क्या है, और ये भी नहीं पता इसमें क्या क्या लिखा है। बस इतना पता है, इसको देखने से शांति मिलती है। क्या मिलती है? इसको देखने मात्र से, इसको हाथों में लेने मात्र से क्या मिलती है? शांति मिलती है। और जहां पर शांति मिलती है वहीं पर पूरा द्वादशांग उसमें समाया होता है। जिसको पढ़ने से, जिस जिनवाणी की शरण में आने से क्या होता हो? शांति का अनुभव होता। निश्चित ही हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान की देशना हम सभी को सुनने को और पढ़ने को मिल रही है। बंधुओं, विचार करना है, सोचना है। उस शांति प्रभु के जीवन चरित्र को पढ़ने से पहले हमको अपने चित्त को निर्मल करना होगा। हमारा जीवन शांतनाथ कहने से, शांतनाथ जपने से काम नहीं चलेगा। हमारा पूरा का पूरा जीवन शांतिमय होना चाहिए। शांतनाथ भगवान का कण, शांतनाथ भगवान का नाम हमारी हर श्वास में होना चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, जब गृह चैत्यालय का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? आप समझते हो गृह चैत्यालय किसे बोलते हैं? घर में 9 इंच के भगवान को विराजमान कर लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गृह चैत्यालय। ये आपका जिनालय है। आप कहोगे महाराज
गृह चैत्यालय की जगह भी शुद्ध चाहिए। क्या चाहिए? जगह भी शुद्ध चाहिए। पर हमारे यहाँ तो गृह चैत्यालय के लिए स्थान ही नहीं है, शुद्धि नहीं है। हाँ, प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, अगर आपके पास जगह है, सारी चीज व्यवस्थित है, तो वहां पर एक चैत्यालय की स्थापना भी घर में हम लोग कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रतिमा अगर स्थापित करनी हो तो भगवान शांतनाथ की प्रतिमा स्थापित करना, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करना। अरे रावण के महलों में भी किसका चैत्यालय था? शांतनाथ भगवान का चैत्यालय था। बंधुओं, सो गई क्या मां? शांति मिल रही है। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, कहाँ हो? मेरे मन मंदिर में आओ। कहां पर आओ? मन मंदिर में आओ। मंदिर में नहीं, कहां पर? ये मंदिर तो ईंट पत्थरों का बना है। सिंहासन भी कैसा है? धातुओं का है। याद रखना, हम बड़े बड़े विशाल बाहर के मंदिर तो बना देते हैं, पर हम अपने मन को मंदिर नहीं बना पाते। मंदिर की अर्थ क्या है? मन अंदर, जिसका मन अंतरंग में जाता हो, आनंद में डूब जाता हो, उसको अपन मंदिर बोलते हैं, प्रार्थना स्थल बोलते हैं। तो बंधुओं, आज हम सभी लोगों ने शांतनाथ भगवान का स्मरण करते हुए 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए और जिनवाणी को भी ध्यान में रखते हुए, और एक ही बात आगे संकल्प आज अपन करेंगे। हे प्रभु, हे जिनवाणी मां, हे पंच परमेष्ठी, मैं जो कुछ भी आगे इसका वाचन करूं उसमें मुझे शक्ति प्रदान करे, और आगम के अनुसार ही शब्दों का वाचन करूं। यह वक्ता का लक्षण है। जैसा लिखा है वैसा ही कहूं। जैसा गणधर देव ने परंपरागत हमको दिया, वैसा ही मैं प्रतिपादित आगे करूंगा, ऐसा मैं संकल्प करता। क्योंकि वक्ता वो नहीं जिसमें अपनी बातों को मिलाए। वक्ता वही है जो परंपरा से जो चला आ रहा है, उसी धारा को आप तक पहुंचाने का काम किसका है? वक्ता का है। बंधुओं, वक्ता के लक्षण में बताया, संयमी हो, त्यागी हो, बात को समझने वाला हो, गंभीर भी हो। ये किसके लक्षण है? वक्ता के लक्षण है। किस बात को किस ढंग से कहना है, ये लक्षण किसका है? वक्ता का लक्षण है। अगर वक्ता के द्वारा अगर एक शब्द भी अगर निकल जाता है तो आगे चलकर वही वाक्य उसका प्रमाणता को प्राप्त हो जाता है। आचार वाक्य प्रमाणम, क्या सूत्र आता है? आचार वाक्य प्रमाणम। आचार के वाक्य प्रमाणता को प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, हम सभी लोग इन 3 दिनों में हमने क्या समझा? प्रस्तावना को समझा, जिसमें हम लोगों ने शांतनाथ भगवान का स्मरण किया, आदिनाथ भगवान की वंदना की, जिनवाणी मां को भी स्मरण किया,
और साथ साथ जहाँ जहाँ पर जितने भी विद्यमान जो तीर्थंकर हैं, शिवमंदिर स्वामी आदि को भी क्या करते हैं, अपन नमस्कार करते हैं। और साथ ही अपनी कसायों को नष्ट करने के लिए और परंपरागत जितने भी आचार भगवंत हुए हैं, क्या हुए हैं, जितने भी आचार भगवंत हुए हैं परंपरागत, उन सभी आचार भगवंतों को भी अपन नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, जो कुछ भी है सब भक्ति के ही वशीभूत है। सकल कीर्ति जी ने इस ग्रंथ को जब लिखा, हिंदी में पालन उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में उनको लिपिबद्ध किया, हिंदी का अनुवाद में किया इसको, तो उनका भी लक्ष्य क्या था, मात शांतिनाथ की भक्ति। और पहले ही बोल दिया, इसको लिखने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो बुद्धिजन क्या करें, इसको सुधार कर पढ़ें। तो यहां पर हम भी संकल्प करते हैं, अगर वाचन में अगर कोई शब्द इधर से उधर हो रहा हो, ठीक से उस अर्थ को ना समझा हो, ना समझाया पाया हो, तो जितने भी यहाँ पर बुद्धिजन हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करें और उसको ठीक से अर्थ को समझें। आज हमने इस प्रस्तावना को पूर्ण किया। इस प्रकार से शांतिनाथ पुराण में इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए कर्ता, वक्ता, श्रोता का प्रथम निरूपण हम लोगों ने यहाँ पर आज पूर्ण किया, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है और हमको क्या करना है, अपनी वेश को बनाते हुए, अपनी आधार को बनाते हुए अपन आज 3 दिनों में हमने क्या किया, आधार को बनाया। कल हम सभी लोग यहाँ पर दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। दूसरे अधिकार में क्या होगा, इसकी चर्चा अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोगों ने आज की पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से शांतिनाथ कथा का श्रवण किया और आज के मुख्य श्रोता के सूर्यनगर गाजियाबाद से हैं और थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, परंतु कल से जो भी मुख्य श्रोता की भूमिका में वो परिवार के साथ में शीघ्रता से आया करें और ठीक 6:30 बजे यहाँ से प्रारंभ हुआ करेगी। आएँ, दीप प्रज्वलन करवाएं, इनके परिवार से दीप प्रज्वलन करवाएं और श्री शांतिनाथ भगवान का चालीसा सर्वप्रथम करेंगे। फिर शीश झुकाओ सूर्यनगर वे राजते, भगत है सकल समा। आइए को दर पर आओ, गजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बहे खुशहाली, ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्व सिंहासन हिलते थे। अर्चन भर नरकों में हुई शांति, दूर हुई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई अरे तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मनमोहक मन को हर लीना। दीन ज्ञान तुम बालक को जो पिता राज तन पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप तो सुंदर, मोहित कर बसते दिलिया। तीन तीन पद एक साथ ते, चरणों सबके झुके माथ दे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें नवाया। पर्वत छोड़े महल मकाना, तप करने अब वन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोही जनों से नाता तोड़। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। और सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हमने भी छोड़ा सो हमने। और तपस्या नित्य करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चार
और घातियाँ कर्म दशाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। सब शरण सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तू सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण को रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्याओ तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था। फिर सब में जिस कर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया। हे गुण प्रभु लोक मोक्ष पधारे, भक्ति आपको राह निहार। सीता ने जावास बनाया, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुणगान को गाय, गाकर मन में हर्षा। स्वस्ति भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, शिव सुख दाता शांति विदाता। शिव सुख दाता शांति नाथ देवा। ओम जय जय भक्ति से विषभ सेन कुल नभ में मानो। विषभ सेन कुल नभ में मानो। पूनम चंद लसे देवा। जय हो। चतुर्दशी जेठ मास को आनंद करता हरि। स्वामी आनंद करता हरि। महोत्सव हस्तनपुर में जन्म महोत्सव। ओम जय जिनवर देवा। बाल काल की लीला अद्भुत, सुर नर बन भाई। स्वामी सुर नर बन भाई। न्याय नीति से राज कियो जे, न्याय नीति से राज कियो जे। जय हो।
स्वामी मुनि व्रत धार लिया, षटखंड निधि रतन चतुर्दश छठ लिया। ओम दुर्धर तप कर कर्म निवारे, केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोध, ये उपकार महा। ओम जिनवर देवा, जय जिनवर देवा स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा, जय हो। शांतिनाथ है नो, अर्ज करे सेवक चरणों में, अर्ज करे सेवक चरणों में, अभयाता हर। ओम जय जिनवर देवा, जय हो। जय जिनवर देवा स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय शांतिनाथ देवा, ओम जय जिनवर देवा, ओम जय जिनवर देवा। हे गुरुवर तेरे द्वारे पर हाँ करो आरतिया, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरतिया, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर। जय हो। द्वादश समदश धर्म है साजे, करो आरतिया, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरतिया, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर हाँ करो आरतिया, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर। द्वादश तब ये धर्म सजे, माले पंचाचार, द्वादश तपदश धर्म
गुरुवर तेरे द्वारे पर। बदाने करो सभी का कल्याण, हे गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती। हे गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती। हे गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती। हे गुरुवर तेरे द्वारे पर। महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय।